नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता है हम डेली शाम 7 बजे रोजाना भैया धमाकेदार तरीके से दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना। प्रैक्टिस सेट लगाते हैं 20 क्वेश्चन का बहुत ही शानदार तरीके से चंद मिनटों में। मेरे प्यारे मित्रों, इतना तो हम मांग ही सकते हैं अपने परिवार से कि इस सेशन को दम लगा करके भैया शेयर कर देना, प्लीज शेयर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए 1 मिनट का समय निकाल करके ये जन जन तक सूचना पहुंचा दें। और ये भैया पूरा का पूरा सेशन अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में भैया कमेंट कर देना, लाइक वाले बटन को तो जरूर दबा देना। जो भी प्यारे साथी नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को बिल्कुल बजा देना। मेरे प्यारे साथियों, जरूरी सूचना में मैं आपको एक बात स्पेशल दिल्ली पुलिस वाले विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं। थोड़ा भी आप दिमाग लगाएं, आपने नोटिफिकेशन देखा हो, आपने सिलेबस देखा हो, मैं आपको ज्ञात करना चाहता हूं। आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। आपने ये सोचा है कि आपको कंप्यूटर क्यों पूछा जा रहा है 15 नंबर का, क्योंकि आप तो कांस्टेबल में भर्ती होने जा रहे हैं। आप हेड कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप भैया कांस्टेबल की कर रहे हैं। तो आपको कंप्यूटर किस लिए पूछा जा रहा है, और ये बात मुझसे ज्यादा अच्छा शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मुझे जानते हैं, पहले से मैंने ऑफलाइन पढ़ा रखा है, वो जानते हैं सर कि कंप्यूटर में मैं बहुत ज़्यादा पहले से ही जानता हूँ। और सर मैं आपको इतने अच्छे से कंप्यूटर का भी फायदा करता हूँ, मैं जितना आपको कंप्यूटर में अलग से बताऊंगा पूरे के पूरे नंबर आपके श्योर आएंगे, क्योंकि आप कांस्टेबल हैं। आपको हेड कांस्टेबल का काम लिया जाएगा तो कंप्यूटर बहुत बेसिक पूछा जाएगा। कंट्रोल सी क्या होता है, कंट्रोल एस क्या होता है, क्योंकि भैया आपसे काम कंप्यूटर ऑपरेटर का लिया जाता है। क्योंकि मैं इस विभाग से पहले से सर जुड़ा हुआ हूं, मुझे जानकारी है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता होना चाहिए। जरूरी सूचना में हम बढ़ते हैं। 1 सितंबर से 2020 से धमाकेदार तरीके से भैया बायोलॉजी शुरू हो रही है, बेहतरीन तरीका से। आप दम लगा करके सेशन को शेयर कर देना, इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं आपसे। शुरू करते हैं सर आज का सेशन। भैया हम पहले बताएंगे थोड़ा बहुत, जैसा कि हम रोजाना बताते हैं, फिर हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। हमारे सभी साथी इस चीज को अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल सवाल कहां से पूछे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये बिल्कुल यहाँ से पाकिस्तान है, जैसा कि आप सीमा जानते हैं। अफगानिस्तान की सीमा भी भारत से लगती है, बिल्कुल लगती है। हमने कहा इधर गुजरात वाले गुज्जू भैया है ना, ये भी पूछा जाता है सवाल कि ये दादरा और ये दमन दीव है, ये गुजरात से किधर है सर। हमने कहा गुजरात से हट करके है। अच्छा सर, ये भी सवाल आता है। हमने कि बिल्कुल आता है। लक्षद्वीप कहाँ पर है, हमने की गजब बात कर दी। लक्षद्वीप तो ये अरब सागर के नीचे है। हमने कहा इधर अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी के नीचे है। हमने की अच्छी बात है सर। ये दिख रहा है ना आपको मेरे प्यारे साथियों, यमन। यमन कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। नीचे क्या लिखा है, पांडिचेरी लिखा है। इधर सर बिल्कुल पांडिचेरी है। पूछा जाता है पांडिचेरी के चारों जिला कहां पर हैं, तो याद रखना चाहिए यनम, क्योंकि हम भारत के सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं ना। पांडिचेरी का दूसरा जिला तमिलनाडु में है, तीसरा जिला भी जिसका नाम कराईकल है तमिलनाडु में है, और चौथा जिला पांडिचेरी का माहे जो केरल में स्थित है। सवाल यहां से बहुत पूछे जाते हैं कि सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है। आप देखिए मेरे प्यारे साथियों, सेवन सिस्टर का अरुणाचल प्रदेश हिस्सा है, नागालैंड है, ध्यान से समझना है। सवाल पूछे जाते हैं अभी, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। ये वही त्रिपुरा है ना सर। हम इसके बारे में तो बेहतरीन तरीका से जानते हैं। हमने क्या जानते हैं कि ये बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। हमने गजब बात बताई आपने। इधर मेघालय है, असम है। सेवन सिस्टर का हिस्सा पश्चिम बंगाल नहीं है। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा लगाता है, हमने की 2 देशों के साथ, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। हमने कहा मिजोरम किस किस के साथ सीमा साझा करता है, गजब बात कर दी सर आपने भी। हमने कहा मणिपुर से लगाता है, इधर म्यांमार से लगाता है, इधर त्रिपुरा से लगाता है, इधर असम से तो लगाएगा ही ना, क्योंकि सेवन सिस्टर है। हमने की बिल्कुल। एक बात मैं आपको अपने प्यारे मित्रों को अतिरिक्त बता देता हूं कि सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें हमेशा हमेशा ध्यान रखना है आपको, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, उसके भैया 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। आपको यह भी पता है मित्रों
कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। हाँ सर पता है, हमने कहा भूमध्य रेखा थोड़ा नीचे से गुजरती है और मेरे प्यारे मित्रों 23.5 डिग्री मकर रेखा साउथ से गुजरती है। बिल्कुल आपको यह भी पता होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों कि सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें हमेशा ट्रॉपिकल रीजन में पड़ती हैं, क्योंकि ये वाला कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में ही सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें पड़ेगी। तो किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी, ये ज्योग्राफी का बेहतरीन कंसेप्ट है, मैं अभी सिखा देता हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। तो ऊपर जो भी कर्क रेखा से ऊपर जो भी भैया स्टेट होगा उसे सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्या है अंडमान निकोबार, यहाँ से भी बहुत बार सवाल पूछा गया है। ये श्रीलंका, ध्यान रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्रीलंका बिल्कुल इंडिया से सीमा साझा नहीं करता है। ये पाक स्टेट दिख रहा हो आपको, या जूम वाला सिस्टम नहीं है, पाक स्टेट श्रीलंका और भारत के बीच में है, सीमा साझा नहीं करता है भैया। बड़े सर आगे, बिल्कुल। आइए सर अंडमान निकोबार की भी हम चर्चा कर लेते हैं धमाकेदार तरीके से। सबसे पहले म्यांमार से नीचे जाएंगे तो कोको द्वीप मिलेगा, लिख लेना है आपको, यहां से सवाल 1 नंबर का जरूर आएगा। नीचे कोको जलमार्ग मिल जाएगा, उससे नीचे प्यारे विद्यार्थियों उत्तरी अंडमान आता है। पूछा जाता है उत्तरी अंडमान पर क्या स्थित है, सैंडल पीक है, वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। गजब बात कर दी। हमने कहा थोड़ा और नीचे आएंगे ना, क्योंकि हमें पता है मेरे प्यारे साथियों कैसे, ये वाला प्लस का साइन तो हमने पहले से पढ़ रखा है। ऊपर वाले को नॉर्थ कहते हैं, हमने कि हाँ यार ये तो पढ़ रखा है। बीच वाले को मिडिल कहते हैं, नीचे वाले को साउथ कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों बताना आप नॉर्थ है, अंडमान ही तो लगाना है। ये नॉर्थ अंडमान हुआ, ये मध्य अंडमान हुआ, नीचे साउथ अंडमान हुआ। हमने कहा नीचे मध्य, ऐसे ही तो नॉर्थ अंडमान ये हो गया, ये मध्य अंडमान। नीचे आएंगे तो ये दक्षिणी अंडमान है, जहां पर दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाता है, याद रखना है, एज इट इज आपको छापना भी है कॉपी पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों डंकन जलमार्ग आता है नीचे। डंकन जलमार्ग किसे अलग करता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए, याद रखना है। नीचे 10 डिग्री जलमार्ग चैनल आएगा सर, 10 डिग्री भैया चैनल तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है साथियों। देखना अंडमान और अंडमान को कौन अलग करता है, तो डंकन जलमार्ग अलग करता है। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अंडमान अंडमान डंकन जलमार्ग, अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल। नीचे आएंगे प्यारे विद्यार्थियों सोमेनेरो जलमार्ग मिल जाएगा। सोमेनेरो जलमार्ग किसे अलग करता है, लघु निकोबार को। याद क्या रखना है, अंडमान अंडमान कभी भी सपने में आ जाए तो डंकन जलमार्ग लगा देना, निकोबार निकोबार आ जाए तो सोमेनेरो लगा देना, सेम आ जाए, और अंडमान निकोबार आ जाए तो 10 डिग्री लगा देना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नीचे आएंगे ना बृहद निकोबार आएगा, बृहद निकोबार पर ही सबसे दक्षिणी पॉइंट जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, स्थित है। बहुत सारे सवाल हैं, आइए सर धमाकेदार तरीके से आज हम का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी, अभी बताया ना, 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, बीच में 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा, बीच वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमेशा पड़ती है भैया, इससे ऊपर तो कभी नहीं पड़ेगी। मुंबई कहाँ पड़ता है, कर्क रेखा से नीचे पड़ता है, चेन्नई कर्क रेखा से नीचे, तिरुवनंतपुरम कर्क रेखा से नीचे, श्रीनगर तो कर्क रेखा से ऊपर पड़ता है, इसे कभी भी सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेगी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कंसेप्ट से ही सवाल हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिणी पॉइंट पूछा है तो अभी बताया था इंदिरा पॉइंट है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं सर आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7 देश हैं क्रम से। चलिए सर माइंड में पूरा वर्ल्ड मैप लेकर के आइए, हमने अपने प्यारे विद्यार्थियों को करंट में तो वर्ल्ड मैप पूरा रटा दिया है, कई साथियों को तो एशिया का मैप ऐसे याद है सर जैसे कि बिल्कुल गांव के गली के मोहल्ले भैया बिल्कुल
ये घर पता है कि ये टिंचू का घर है, ये पिंटू का घर है। रूस है, रूस से बिल्कुल कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया तथा इसमें भारत कौन से स्थान पर है मेरे प्यारे साथियों, पता होना चाहिए। 7वें नंबर पर है, बी ऑप्शन सही है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? लगभग 4 गुना बड़ा है, सी ऑप्शन सही है। देखिए बच्चा कितना छोटा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है। हमने पढ़ाया था वंस अपॉन ए टाइम एक पेंजिया हुआ करती थी, वो पेंथालाजा में डली रहती थी। भैया करंट वाले साथियों ध्यान करो, वो 2 भागों में टूटा करती थी। आपके माइंड में पिक्चर बन रही होगी मेरे प्यारे साथियों, ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। बताया था ना आपको, आराम से हमने पिक्चर भी दिखाई थी। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? अभी बताया था अफगानिस्तान से लगती है, भूटान से, नेपाल से, श्रीलंका से नहीं लगती है। श्रीलंका से तो पाक स्टेट जुड़ी हुई है। हमने की बिल्कुल सही कहा आपने। बड़े सर आगे, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों मैंने अभी बताया था पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है, ए ऑप्शन सही है। ये प्रयास कैसा लगता है जरूर भैया कमेंट बॉक्स में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे कम तट रेखा गोवा की है तथा सबसे ज्यादा तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात की है ना सर। हमने क्या बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। जन जन तक पहुंचा दें दिल्ली पुलिस की तैयारी। कंप्यूटर तो ऐसे पढ़ा दूंगा आपको, 15 क्वेश्चन तो आपके हाथों में है। बिल्कुल कमाल देखना, मेरा भी दम लगा करके तैयारी करनी है 2 महीना तक। नागालैंड, म्यांमार, कितनी भी समस्याएं आए शाम 7 बजे सबको लाइव आना है। नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है? आइए सर, कितना बेहतरीन सवाल हमने घुमा करके पूछा है। ये सवाल वही लोग कर सकते हैं जिनको माइंड में मैप आ रहा होगा समझ में। मिजोरम से नहीं लगती है, मिजोरम से तो भैया म्यांमार तो लगेगा ही लगेगा, असम भी तो लगेगा क्योंकि 7 सिस्टर है। हमने कहा मिजोरम से नीचे तो त्रिपुरा है ना। नागालैंड नहीं लगेगा क्योंकि नागालैंड के नीचे तो मणिपुर आता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम दिखा भी देते हैं फोटो के माध्यम से। देखिए सर, नागालैंड यहाँ पर है, मणिपुर आया है, मिजोरम तो दूर पड़ गया ना। मिजोरम से म्यांमार की सीमा तो लग रही है, त्रिपुरा भी लग रहा है और असम तो लगेगा ही क्योंकि इसकी बहन है वो तो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? बताया था ना हमने अभी, आंध्र प्रदेश में यनम है और भैया तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल है और केरल में माए है। कर्नाटक में नहीं है कुछ भी, इसका ए ऑप्शन सही है। दीव एक द्वीप है, बताया था अभी, गुजरात से हटकर है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि एसएससी एग्जाम कराता है दिल्ली पुलिस का। ये सारे सब सवाल भैया एसएससी में पूछे गए हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगती है? केरल तो समुद्री सीमा लगाता है ना, तमिलनाडु भी लगाता है, गुजरात भी लगाता है, हैदराबाद नहीं लगाता है, बी ऑप्शन सही है। केरल के तट को क्या कहते हैं? अरे सर बहुत सिंपल है, ये तो ऐसे रटा है बहुत अच्छी तरीके से। केरल के तट को तो मालाबार का तट कहते हैं, बिल्कुल सही। कोंकण का पता है, कन्नड़ पता है, कोरोमंडल, सारे तट पता है हमें। बड़े सर आगे बिल्कुल। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ पूछा गया है? 2 देशों के साथ, नेपाल और भूटान के साथ लगती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, कोंकण का कह नहीं सकते, कोंकण तो महाराष्ट्र में पड़ता है, पश्चिमी तट है ये तो। मालाबार का तट आपको पता है केरल का है, कौन सा हुआ? कोरोमंडल का तट, बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं सर आगे। अंडमान और निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहां पर स्थित है? बताया था ना, उत्तरी अंडमान पर, डी ऑप्शन सही है। सारे सवाल मैंने अभी 2 मिनट में ही बता दिए आपको। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहां पर स्थित है? ये तो अरब सागर में स्थित है ना, ए ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों बढ़ते हैं हम आगे। पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर लगती है। यार सर बहुत सिंपल है, ये तो अभी बताया था आपने। पूरा पूर्वी घाट पर भी लगता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, पश्चिमी घाट पर केरल में लगता है। पुडुचेरी व कराईकल तमिलनाडु तट पर है जो पूर्वी तट पर पड़ता है। ध्यान से पढ़ना है सवाल को, सारा सब सवाल में लिखा है।
यनम आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर है तथा चौथा जिला माहे कहां पर स्थित है। देखिए सवाल को डिजाइन करने का तरीका मेरे प्यारे मित्रों, ये केरल में पश्चिमी तट पर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? ये तो सपनों में हमारे साथियों को याद है, 10 डिग्री चैनल। बताना सर, डंकन जलमार्ग किसे करता है? गजब बात कर दी सर, डंकन जलमार्ग तो अंडमान और अंडमान को अलग करता है। हमने कहा सोमेनेरो जलमार्ग, निकोबार को अलग करता है। हमने कहा कोको जलमार्ग, ये तो कोको द्वीप को ही अलग करता है। सारा सब पता है। हमने कहा बढ़ते हैं सर आगे, बिल्कुल आइए सर हम दिखा देते हैं फोटो के माध्यम से। आंध्र प्रदेश में यनम है, अभी बताया था। ये पांडिचेरी तमिलनाडु, देखना सर मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तमिलनाडु की सीमा किन किन स्टेट से लगती है? तमिलनाडु केरल से सीमा साझा करता है और इधर कर्नाटक से, इधर आंध्र प्रदेश से। पुडुचेरी की बात चल रही है तो पुडुचेरी यहाँ पर भी है। तमिलनाडु में 2 जिला पुडुचेरी के हैं, एक पुडुचेरी नाम से, दूसरा कराईकल नाम से, तीसरा भैया यहाँ केरल में माहे नाम से है। सारा बिल्कुल मैप में क्लियर हो गया होगा हमारे प्यारे विद्यार्थियों को। बढ़ते हैं सर आगे। उत्तरी अंडमान पर नरकोंदम द्वीप तथा मध्य अंडमान पर भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जिसे हम बैरन द्वीप तथा दक्षिणी अंडमान पर क्या स्थित है? अंडमान निकोबार राजधानी है सर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पढ़ा तो था अभी। किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? आपको याद हो तो ये मैंने 5 मिनट में बताया था ना सब। बिल्कुल त्रिपुरा से घिरा हुआ है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, त्रिपुरा बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे प्यारे मित्रों। ये सारा सब वीडियो भी टेलीग्राम पर हमारे पर मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगी आपको इसकी। सुशील स्टडी पर ज्वाइन कर लीजिए। धमाकेदार तरीके से सीरीज चल रही है भैया। लाइक कर देना, शेयर तो जरूर कर देना मित्रों में, इतना हमने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट कर लिया है। मिलते हैं सर अगली वीडियो में शाम 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, बिंदास रहिए सर, जय हिंद।